नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने कहा है प्रसन्नता, खुशी एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पे इसे लूटने ना दें। दोस्त, स्वामी जी के जीवन के कुछ ऐसे किस्से जिसे सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हंसी भी आ जाती है। और स्वामी जी ने अपने जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों के सामने अपने बुद्धि और विवेक से टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसे कैसे किया, उनके जीवन के ये कुछ मजेदार किस्से हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो एक दिन कैफेटेरिया में अपना खाना लेके वो पास के टेबल पे बैठ गए और उसी टेबल पे यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफेसर बैठे थे, जो स्वामी जी से पहले ही चिढ़ा करते थे। तो जब प्रोफेसर ने देखा कि स्वामी जी उनकी टेबल के सामने आके बैठ गए, ये बात उनको पसंद नहीं आई और वो बोले, पिग्स डोंट सिट विद स्वान, मतलब सुअर कभी हंस के साथ नहीं बैठा करते। तब स्वामी जी ने कहा, क्या सच में सुअर हंस के साथ नहीं बैठते? तो प्रोफेसर ने कहा, नहीं। तब स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, मैं उड़ जाता हूं। उड़ जाता हूं का मतलब उन्होंने अपने आप को हंस मानकर वहां से चले गए और जो बैठा रह गया वो आप सब समझ ही गए कि कौन हुआ। और स्वामी जी के इस जवाब पर सारे बच्चे हंसने लगे। प्रोफेसर और चिढ़ गए और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। फिर क्लास में आते ही प्रोफेसर ने स्वामी जी से पूछा कि अगर बाजार में दो थैले मिलेंगे, एक में पैसा और दूसरे में बुद्धि, तो तुम कौन सा थैला उठाओगे? तब स्वामी जी ने कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं, मैं तुरंत पैसे वाला थैला उठा लूंगा। प्रोफेसर ने बोला, देखा, मैं जानता था ये यही चुनेगा। तब स्वामी जी ने पूछा, प्रोफेसर आप क्या उठाते? तब प्रोफेसर ने बोला कि मैं बुद्धि उठाता, बुद्धि जरूरी है। तब स्वामी जी हंस के बोले, ठीक है, जिसके पास जो नहीं है वो वही उठाएगा। और सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। और यहाँ स्वामी जी के विवेक के सामने टीचर की चाल काम नहीं आई, मगर टीचर भी हार मानने वालों में से नहीं था। फिर अगले दिन टीचर ने टेस्ट रखा और बोला, आज सबको टेस्ट देना होगा। फिर सबने टेस्ट दिया। स्वामी जी ने अच्छे से टेस्ट दिया और खूब सारे पन्ने भर दिए। फिर चेकिंग के टाइम प्रोफेसर ने स्वामी जी की शीट बिना पढ़े आखिरी में लिख दिया, इडियट, और स्वामी जी को वापस कर दिया। तब स्वामी जी ने देखा कि प्रोफेसर ने तो जवाब पढ़ा ही नहीं और लास्ट में इडियट लिख के वापस दे दिया है। तब स्वामी जी अपनी शीट लेके वापस गए और टीचर से बोले, सर यहाँ नीचे साइन करके अपना नाम तो लिख दिया आपने, पर मुझे मार्क्स देना तो आप भूल ही गए। दोस्त, स्वामी जी कहते थे, जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। एक बार स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे और उनको नींद लग गई, तो फिर वो उसी बर्थ में आराम से लेट गए और सामने वाली बर्थ पे एक अंग्रेज बैठा था। वो अंग्रेज स्वामी जी की पोशाक देख के चिढ़ने लगा, तो उसने स्वामी जी के जूते सीट से निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और स्वामी जी ने यह देख लिया पर कुछ भी नहीं बोले। और थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद आने लगी, वो भी लेट गया और सो गया। तब स्वामी जी उठे और अंग्रेज की हैट और कोट उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद अंग्रेज उठा और देखा कि उसकी हैट और कोट कहीं मिल नहीं रहा। तब उसने बोला, स्वामी जी, क्या आपने मेरा हैट और कोट देखा है? स्वामी जी का जवाब सुन के तो मजा ही आ जाती है। उन्होंने बोला कि हाँ देखा है, वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। दोस्त, स्वामी जी कहते थे, चिंतन करो, चिंता नहीं। फिर उनके बर्थ में एक दिन कुछ अंग्रेज लड़कियां आ गईं और फिर अंग्रेज लड़कियों ने देखा, अरे यहाँ तो कोई स्वामी जैसा बैठा है, बेवकूफ लगता है, आओ मिलके इसको बेवकूफ बनाते हैं। तब उनकी नजर स्वामी जी की घड़ी पे गई। तब वो स्वामी जी के पास जाके बोली, ए स्वामी, जल्दी से अपनी घड़ी उतार के हमको दे दो, वरना हम चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद चुप रहे और कुछ नहीं बोले। लड़कियों ने फिर बोला और स्वामी जी फिर चुप रहे। फिर स्वामी जी एक्टिंग और इशारों से बोले, ए, कि वो सुन और बोल नहीं सकते, और इशारा किया कि जो तुम बोल रही हो वो लिख के दो। तब लड़कियों ने बोला, अच्छा ये गूंगा बहरा है पर पढ़ लेता है। तो लड़कियों ने एक पेपर में लिख के दे दिया कि अपनी घड़ी उतार के दे दो, वरना सबको बता देंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी ने वो पर्चा लिया और जेब में रख लिया और बोला कि आप पुलिस को बुला सकती हो, आगे का मैं संभाल लूंगा। दोस्त, ये स्वामी जी की बुद्धि और विवेक ही था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, अगर भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में बैठा रहता। अंत में दोस्त, स्वामी जी की एक और बात कहूंगा, समय बहते हुए पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते। जो एक बार बीत गया सो बीत गया, इसलिए हर मुश्किलों का सामना मुस्कुरा कर कीजिए। 2012 जनवरी है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, जिसको राष्ट्र युवा दिवस की तरह मनाया जाता है।
अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का ये किस्सा इस वीडियो में मैंने बताया है, इसे जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद जी।